आपने सुना होगा सच को झूठ और झूठ को सच बनाना एक कला है, लेकिन इस कला को क्राइम का हथियार बनाने वाला शख्स आज बेनकाब हो चुका है। जमशेदपुर में घटी इस घटना में साजिश, झूठ और लालच का ऐसा जाल बुना गया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। ज़रा सोचिए, कोई खुद ही अपने हाथ पैर बंधवा ले, अपने ही कपड़े उतरवा दे और फिर पुलिस को बुलाकर कहे मुझे बंधक बनाकर मारा पीटा गया। क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन यही सच है। अंशुमन भगत नाम के इस शातिब दिमाग ने अपने साथी जितेंद्र चौधरी और पवन साव के साथ मिलकर 1 करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग की थी। 1 मार्च की शाम बारेडी का जितेंद्र चौधरी अंशुमन के बुलावे पर हेलमेट पहनकर पहुंचा। योजना के मुताबिक अंशुमन ने अपने ही हाथ पैर बंधवा लिए, कमरे में शराब की बोतलें बिखेरी और फिर अपने साथी पवन साव को बुलाकर पुलिस को सूचना दिलवाई। अब इस कहानी में नया मोड़ देखिए। अंशुमन भगत पहले भी मुकेश कुमार के घर में 1 साल तक रह चुका था, लेकिन क्या आप जानते हैं उस पर मुकेश की पत्नी के साथ गलत हरकत करने का आरोप लग चुका है। उसी केस में जेल भी गया था। अंशुमन भगत और जितेंद्र चौधरी की दोस्ती जेल में हुई थी और वहीं पर प्लानिंग भी बनी, कैसे झूठा केस बनाकर मुकेश और उसके साले जितेंद्र को फंसा दिया जाए और करोड़ों रुपए वसूले जाए। बारेडी के मुकेश कुमार व उसके साला जितेंद्र कुमार को फंसाकर 1 करोड़ रुपए वसूलने के लिए भुइयाडी कालिंदी बस्ती निवासी अंशुमन भगत सीताराम डेरा थाना में झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में ये मामला सामने आया है। पुलिस से जांच रिपोर्ट आने के बाद जब पुलिस ने अंशुमन भगत को पकड़कर थाने लाई तो उसने स्वीकार किया कि उसने मुकेश कुमार और उसके साले जितेंद्र कुमार को फंसाने की झूठी कहानी रची। पुलिस के अनुसार अंशुमन भगत ने अपने साथी बारेडी निवासी जितेंद्र चौधरी और भुइयाडी कालिंदी बस्ती निवासी पवन साव के साथ मिलकर साजिश रची थी। अंशुमन भगत ने दोनों को 10-10 लाख रुपए देने का भरोसा दिया, जहां मुकेश कुमार ने समाज के सामने गई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने के लिए प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अंशुमन भगत ने 1 मार्च की शाम योजना के तहत बारेडी के जितेंद्र चौधरी को फ़ोन कर घर बुलाया और उसे हेलमेट पहनकर आने को कहा। जितेंद्र चौधरी के आने के बाद अंशुमन भगत ने अपने कपड़े उतार दिए और जितेंद्र की मदद से खुद ही बाजार से लाए रस्सी से हाथ व पैर बंधवाया ताकि घटना को सच दिखाया जाए। इसके लिए अंशुमन भगत ने टेल्को आज़ाद मार्केट से हैंड ग्लव्स खरीदा, जबकि बारेडी से रस्सी खरीदी थी। इसके अलावा जितेंद्र चौधरी को ही कमरे में शराब छिड़कने को कहा। जितेंद्र चौधरी के जाने के बाद उसने पवन साव को बुलाया। पवन साव का काम पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट को हैंडल करना था। पवन साव ने योजना के तहत 100 डायल कर पुलिस को बुलाया। इस बीच मकान मालिक कंचन नाग के पहुंचने पर उसे भी रस्सी खोलने से मना कर दिया। वहीं पुलिस के पहुंचने पर मोबाइल से पवन ने वीडियो बनाया ताकि केस को मजबूत किया जा सके। गत 1 मार्च की देर शाम अंशुमन भगत के साथी पवन साव ने पुलिस को सूचित कर बताया कि अंशुमन भगत के साथ मारपीट हुई है। पुलिस के पहुंचने पर अंशुमन भगत नग्न हालत में कमरा में ज़मीन पर गिरा था। वहां पर आपत्तिजनक चीज़ें पड़ी थी। अंशुमन भगत ने सीताराम डेरा थाना में बारेडी के मुकेश कुमार और उसके साला जितेंद्र के खिलाफ मारपीट कर उसके साथ अनैतिक कार्य करने, जबरन शराब पिलाने के अलावा जाति सूचक गाली गलौज की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सीताराम डेरा थाना प्रभारी विनय मंडल ने बताया कि अंशुमन ने केस करने के लिए आवेदन पूर्व से तैयार कर लिया था। घटना घटने के बाद वो रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित अपने घर गया और छोटे भाई से आवेदन को लिखवाया, फिर थाना पहुंचकर केस दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि अंशुमन भगत व जितेंद्र चौधरी की मुलाकात जेल में हुई थी। जितेंद्र चौधरी पूर्व में आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। अंशुमन भगत ने मुकेश और जितेंद्र से 1 करोड़ रुपए वसूल कर 10-10 लाख रुपए जितेंद्र चौधरी और पवन साव को देने का वादा किया था। अंशुमन भगत पूर्व में मुकेश के घर में करीब 1 साल रहा था। उनकी पत्नी के साथ गलत हरकत का प्रयास किया था, जिस केस में अंशुमन भगत जेल भी गया था। फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है। अंशुमन भगत के खिलाफ हम केस किए थे सितंबर में फिर विश्वनगर थाना में केस किए थे। तो विश्वनगर से वो वहाँ के थाना प्रभारी अरेस्ट करके तो जेल भेज दिए थे। तो 3.5 महीना जेल रहने के बाद वो बेल पे बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद में वो अपने परिवार, अपने दोनों भाइयों के साथ मिल करके प्लान किया कि हमको कैसे फंसाया जाए। तो फिर उसके बाद वो सीताराम डेरा थाना में कहीं पर वो रेंट पे डेरा लेकर रहने लगा। 2-3 दिन तक रहा वहाँ पर। उसके बाद वो पता किया कि कब, क्योंकि हम लोग हर जगह में जॉब करते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, तो हम कब सैटरडे संडे यहाँ रहते हैं। तो सैटरडे का दिन चुन के वो प्लान करके 5 से 6 बजे के बीच में प्लान करके हमको फंसाने के लिए केस किया। अपने आप पूरा नंगा करके, बोतल डाल के और बहुत मतलब फॉल्स केस किया, मेरे ऊपर किया। इस केस में सीताराम डेरा थाना हमको उठा के ले गया, हमसे पूछताछ किया। हम सब बताया कि सर ऐसा हम नहीं, हम घर पे हैं। हम उस टाइम घर पे थे, कहीं गए भी नहीं थे हम। थाना 1 तारीख है, पिछला सैटरडे का
एक थाना जांच किया। थाना जांच करने के बाद में मेरे घर भी गए थाना, वहाँ जहाँ तक वहाँ क्राइम के गए, मेरे घर भी गए। वहाँ पर देखे कि CCTV फुटेज में हम घर ही पे हैं, कहीं गए हुए नहीं हैं। फिर और सभी मेरे से लिखा होगा कि फिर हमको छोड़े कि जांच जब दोबारा होगा तो आपको बोले आ जाएगा तो आ जाइएगा। फिर हम चल के अपना ड्यूटी चले गए लोहर जगह। कल परसों हाँ यानी कल एक प्रिंट मीडिया पे हम न्यूज़ देखे, तो उसमें न्यूज़ में सारा रिपोर्ट सामने आ गया। उस रिपोर्ट में थाना प्रभारी का उसमें स्टेटमेंट भी है कि वो 1 करोड़ वसूलने के लिए और मेरे से बदला लेने के लिए, ताकि हम केस वापस ले सके, ये मनगढ़ंत कहानी रचा था वो और अपने भाई अरुण के साथ में मिल करके कि किस तरह केस इसको वापस ले। तो सर इस मैंने इस करने के बाद में सारा पेपर में छपवा दिया, हर जगह कर दिया। तो सर मतलब मेरा कहीं पर भी हम चेहरा मैंने सर उठा के नहीं चल पा रहे थे। सब जो भी देख रहा हमको बोला कि तू इतना क्राइम किया, तुम ये किया। रात को पुलिस घर से उठा के ले गया, उससे अलग ही अगल बगल में मेरा बहुत मैंने प्रतिष्ठा खराब हो गया था। मतलब कम से कम हमको न्याय चाहिए, सबको न्याय दिया जाए इस चीज़ को लेकर। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम है। कहाँ कार्यरत? कार्य सर लोहरदगा बिजली विभाग में कार्यरत है। यहाँ बारीडी के बाद अर्जुन कॉलोनी में रहते हैं। अर्जुन कॉलोनी सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्या कानून का डर अपराधियों के लिए ख़त्म हो चुका है? क्या किसी भी निर्दोष को झूठे केस में फंसाना इतना आसान हो गया है? क्या अब किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल हो गया है? ये घटना हमें एक आईना दिखाती है कि साजिशों के खेल में मासूम फंस सकते हैं, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। सच की जीत ज़रूर होती है, बिल्कुल इस केस की तरह, जहाँ झूठ बेनकाब हो और साजिश करने वाले सलाखों के पीछे पहुँच गया।